मनीष सिसोदिया चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत चाहते हैं कि कविता भी ऐसा ही चाहती होंगी और सत्येंद्र जैन भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने का इच्छुक है। ये बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से ही कही गई है। आखिर केजरीवाल के लिए ये विशेष स्थिति सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों खड़ी हुई, इसका जवाब तो उसी के पास होगा। बेंच दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से ये भी पूछा कि उसके मुताबिक केजरीवाल जेल से फाइल साइन कर सकते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की बहस पूरी करने के बाद जैसे ही ईडी की तरफ से एएसजी एसपी राजू ने दलीलें शुरू की, तो जज ने टोकते हुए कई सवाल पूछे कि आपके पास मटेरियल क्या है जिनसे गिरफ्तारी अनिवार्य हो। इस पर राजू ने दलील दी कि हमारे पास गिरफ्तारी के लिए संबंधित सामग्री समुचित रूप से मौजूद थी, लेकिन उसका खुलासा हम ट्रायल में करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विश्वास करने का कारण अब आईपीएस में परिभाषित किया गया है। ये आयकर अधिनियम में हम जो उपयोग करते हैं उससे अलग है, तो सामग्री कब्जे में होनी चाहिए। इस पर ईडी के वकील राजू ने कहा कि सभी सामग्री का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप इस मामले में सही हो सकते हैं। गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को अपने कब्जे में सामग्री रखनी होती है। इसका मतलब होगा कि पूरी सामग्री कब्जे में है, न कि आंशिक सामग्री। ईडी ने कहा कि जांच अधिकारी का यह विशेषाधिकार होता है कि आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सामग्री पर गिरफ्तार किए जाए या नहीं। ईडी के वकील राजू ने दलील दी कि 4 अलग अलग चरण हैं जिन पर विश्वास करने के कारणों तक पहुंचा जा सकता है। सबसे कम चरण गिरफ्तारी के समय होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं इस विशेष मामले पर नहीं जा रहा हूं। काल्पनिक रूप से सोचिए, सीईओ को लिखित में विश्वास करने के कारणों को दर्ज करना होगा। संपूर्ण सामग्री पर विचार करने के बाद उसे इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा, आरोपी दोषी है। आपके अनुसार ये सही व्याख्या या गलत? राजू ने कहा कि मुझे हर सामग्री पर विचार नहीं करना चाहिए। इसके पहले केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से एसपी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी। सिंघवी ने एक बार फिर कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। केजरीवाल ने ईडी के 9 समन का जवाब दिया था। जांच एजेंसी के सामने पेश न होना गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। वहीं एसपी राजू ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का आधार बताया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने का निर्णय सिर्फ जांच अधिकारी नहीं बल्कि एक स्पेशल जज द्वारा भी लिया गया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार नहीं किए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने भी कहा था। कोर्ट ने लेकिन दस्तावेजों को देखने के बाद गिरफ्तारी से रोक पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।